जी नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। ये सीरीज यूपी ट्रिपल एससी बेस्ड एग्जाम के लिए है। इसमें बेसिकली हिंदी, जीएस, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल के क्वेश्चन डाले गए हैं। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड और पीवाईक्यू किसी न किसी यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में आ चुके हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अत्यावश्यक शब्द में कौन सी संधि है? देखिए, अत्यावश्यक शब्द का संधि विच्छेद अति प्लस आवश्यक है। यहां कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। अगला क्वेश्चन है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु। तो जो चौराहा शब्द होगा इसमें बेसिकली आपको पता है कि समास होगा द्विगु समास। अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है। ये अक्सर यथा, प्रति, अधि, अनु, अव आदि से शुरू होता है। जैसे यथा शक्ति, तो शक्ति क्या है? मेन शब्द है और इसमें उपसर्ग जो यथा आया है ये अव्ययी भाव समास है। द्वंद्व समास का क्या है? बीच में और तथा एवं यह लगाकर विग्रह किया जाता है। दोनों बराबर महत्व देते हैं। जैसे राम श्याम, राम और श्याम दोनों बराबर महत्व। दिन रात। तत्पुरुष समास, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। विग्रह करने पर का, की, के, से, में, पर आदि आते हैं। जैसे जलपान, जल को पान। ग्राम गमन, ग्राम को गमन। तो ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण हुए। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क आपको पता है कि सीपीयू को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, गलती से यमुना पर क्लिक हो गया था। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी असल में गोमती नदी पर स्थित है। बात करें हम ऑप्शन ए की, यानी गंगा की, तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा को राष्ट्रीय नदी का भी दर्जा प्राप्त है। ये देवप्रयाग में अलकनंदा के मिलने के बाद बनती है। अगर हम गंगा की लंबाई की बात करें तो 25-25 किलोमीटर है और गंगा की जो समाप्ति होती है वो बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा में होती है। वहीं बात करें हम यमुना की तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। नगरों की बात करें जो यमुना के किनारे बसे हैं उनमें मथुरा, आगरा, दिल्ली। दिल्ली के बारे में एक चीज और है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा यमुना क्या है? प्रदूषित है। ये क्वेश्चंस के कुछ हमसे पहले से ही क्लिक हो गए थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि जो समान नागरिक संहिता संबंधित है वो आर्टिकल 44 है। हम बात करें आर्टिकल 40 की, ऑप्शन ए में, तो आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित होता है। वहीं पर बात करें आर्टिकल 48 की, तो आर्टिकल 48 जैसा कि लिखा है कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। इसमें बेसिकली गाय, बछड़े, दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाया जाता है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए कवयित्री, ऑप्शन बी कवयित्री, ऑप्शन सी कवयत्री या ऑप्शन डी कवयित्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है कवयित्री। ये शुद्ध वर्तनी में माना जाता है। पाइथन कंप्यूटर विज्ञान में क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा। एंटीवायरस तो है नहीं, ये वेब ब्राउजर भी नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसपे हम प्रोग्राम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी कहा जाता है? बढ़िया और फेमस क्वेश्चन है। इत्र नगरी कहा जाता है बच्चों कन्नौज को। किसको कहा जाता है? कन्नौज को। वही हम मेरठ की बात करें तो 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ से हुई थी।
गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में एशिया की सबसे बड़ी अफीम फैक्ट्री है। गाजीपुर, ये आप देख रहे हैं ऑप्शन डी में है ना। तो ये एशिया की सबसे बड़ी अफीम फैक्ट्री कहाँ है? गाजीपुर में है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। द करेक्ट आंसर इज उपराष्ट्रपति। पदेन का मतलब होता है किसी को एक पद के अलावा दूसरा काम दे दिया जाए। इसी तरह हमारे यहाँ जो वाइस प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट तो है ही है, उसके अलावा ये जो हमारी राज्यसभा होती है जिससे मिलकर हमारी संसद बनती है, उसके पदेन सभापति होते हैं। पदेन का मतलब एक्स्ट्रा पद उनको दे दिया गया है, पदेन सभापति कहे जाते हैं। जैसा कि हम बात करें प्रधानमंत्री की, तो ऑप्शन ए में तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की शक्तियों की तो ये आर्टिकल 74 में दिया गया है। बात करें राष्ट्रपति की तो ये आर्टिकल 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वहीं बात करें लोकसभा अध्यक्ष की तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन दोनों का निर्वाचन जो दिया गया है वो आर्टिकल 93 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? 93 में। उपराष्ट्रपति जो दिया गया है हमारे यहाँ वो आर्टिकल 63 में दिया गया है। और ये जो कहा जा रहा है कि ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, क्या ये संविधान में कहीं लिखा है? तो बिल्कुल आर्टिकल 64 में इस बात को लिखा गया है। तो आपसे अगर ये पूछ लेता कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देता, आर्टिकल 75, 74, 54, 64। देन यू विल बी टिक आर्टिकल 64। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। वृक्ष से पत्ता गिरता है कौन सा कारक है? तो आपको पता है अलगाव के केस में जैसे वृक्ष से पत्ता गिरेगा तो वृक्ष और पत्ते के बीच में अलगाव होगा, तो वहां तो अपादान कारक होगा, नो डाउट। बट बात करें कर्म कारक की तो बेसिकली कर्म कारक को हमें जैसे जानना हो तो क्या, किसे, किसको, इन शब्दों से अगर हम पूछते हैं तो हमें उत्तर मिलता है, वही होता है कर्म कारक, यानी कर्ता के बारे में पता। जैसे राम फल खाता है तो मैं कह दूं क्या खाता है, तो पता चलेगा फल खाता है, तो हमें क्या मिल जाएगा? फल ही कर्म कारक है ना। अपादान की बात करें तो आपको पता है, अभी मैंने बताया, जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु व्यक्ति अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसमें क्या होता है, किससे और कहां से लगाकर, शब्दों को लगाकर क्वेश्चन पूछने से हमें आंसर मिलता है। जैसे बच्चा पेड़ से गिर गया, तो कोई कहे कहां से गिर गया, तो पता चलेगा पेड़ से, यानी अपादान कारक है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, 5 सितंबर, 1 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर। देखिए बच्चों, कंप्यूटर की जो लिटरेसी डे है वो मनाया जाता है बेसिकली 10 दिसंबर को, सॉरी 2 दिसंबर को। फिर हम अगर बात करें 5 सितंबर को तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का इसी दिन जन्म हुआ था, उसी केस में मनाया जाता है। बात करें हम 1 दिसंबर की तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। बात करें हम 10 दिसंबर की तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस, कोयल, मोर या फिर तोता। देखिए हमारे यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है यूपी का वो है सारस या क्रेन, या है ना, इसी को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? देखिए पानीपत के टोटल 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का है हरियाणा में। पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। पहला युद्ध हुआ था 1526 में। किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसी के बाद जिसमें मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी बाबर ने। इब्राहिम लोदी हार जाते हैं, बाबर। और इस युद्ध की एक खास बात थी पानीपत के प्रथम युद्ध की, कि भारत में पहली बार तोप का प्रयोग किया गया था। अच्छा, बात करें पानीपत के द्वितीय युद्ध की तो पानीपत का जो सेकेंड वार हुआ था बेसिकली वो हुआ था 1556 में। ये ऑप्शन ए दिख रहा है ना, 1556।
ये पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात कर रहा है। पानीपत का सेकेंड युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। वहीं बात करें हम ऑप्शन डी 1761 की, तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और ये हुआ था अब्दाली और मराठा के बीच में। तो टोटल पानीपत के युद्ध कितने हुए? 3। प्रथम 1526 में, द्वितीय 1556 में और थर्ड 1761 में। पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया। द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था और तृतीय युद्ध 1761 में अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। ये आप सबको पता है कि ये तो काफी आसान प्रश्न है। Ctrl+C शॉर्टकट की का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ऑब्वियस सी बात है, हम इसको कॉपी के लिए करते हैं और कट के लिए Ctrl+X होता है और पेस्ट के लिए Ctrl+V होता है, वैन वाला V। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यूपी स्पेशल का कि उत्तर प्रदेश में सॉरी कुल कितने विधान परिषद सीटें हैं? 100, 80, 400, 331। देखिए हमारे यहाँ जो विधान परिषद की सीटें हैं यूपी में वो कुल है 80। कितनी है? 80, सॉरी 100 100 है। अब देखिए विधान परिषद का गठन कब किया गया था? तो विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया। विधान परिषद के बारे में तो आपने जान लिया कि इसका गठन 1937 में किया गया और इसमें कुल 100 सीटें हैं। अब हम बात करें यूपी की विधानसभा के बारे में, तो विधानसभा का भी गठन 1937 में ही किया गया था, यानी 1937 में यूपी की विधानसभा और विधान परिषद दोनों का गठन किया गया। पहली चीज तो विधान परिषद में जो कुल सीटें हैं वो है 100, लेकिन वहीं पर विधानसभा में कुल सीटों की संख्या है 404, यानी 404 है। अगला पॉइंट है सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? तो जो सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला है वो है इलाहाबाद, टोटल 12 सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला 3 है, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, जहां पर 2-2 सीटें आती हैं। अच्छा, एक और फैक्ट मैं बता दूं आपको कि यूपी का जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1866 में, 1866 में। ये कह रहा है, देखिए कुछ क्वेश्चन मुझसे पहले से क्लिक हो गए थे। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, वेरी, रतौंधी या फिर आपका ऑप्शन है स्कर्वी। तो देखिए विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। इसमें क्या होता है? मसूड़ों से खून आना, घाव ना भरना, स्कर्वी के लक्षण होते हैं जो विटामिन सी की कमी से होता है। अब हम बात करें रिकेट्स की, ऑप्शन है तो रिकेट्स बेसिकली बच्चों में होने वाला हड्डियों का एक रोग होता है और ये विटामिन डी कमी से होता है। वहीं पर बात करें ऑप्शन बी बेरी की, तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है। और जैसे ज्यादा पालिशदार अगर आप किया चावल खाते हैं तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पालिशदार चावल खाने से किस विटामिन की कमी होती है। बात करें हम ऑप्शन से रतौंधी की, तो आप सभी को पता है रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? अन्वय, तो देखिए अन्वय का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा अनु प्लस अय, और इसमें हमेशा यण संधि होगी। कौन सी होगी? यण संधि। इसमें लिखा भी है अनु प्लस अय इक्वल्स टू अन्वय। यण संधि के नियमानुसार उ के बाद भिन्न स्वर आने पर, ये देखिए उ है, अनु में उ, उसके बाद भिन्न स्वर आने पर वा हो जाता है। क्या हो जाता है? ये उ है और इधर भिन्न स्वर आ है, तो उ और आ जुड़ के आपका हो गया वा, तो इसीलिए अन्वय हो गया। डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने वाली कंप्यूटर मेमोरी कौन सी है? देखिए अस्थायी रूप से होती है रैम। जैसे मान लीजिए पावर चला जाएगा तो सारी मेमोरी लॉस हो जाएगी कंप्यूटर की, लेकिन जो रोम होती है रीड ओनली मेमोरी वो हमेशा
नॉन वोटाइल होती है। नॉन वोटाइल का मतलब जिससे डेटा खत्म नहीं होता, वो परमानेंट स्टोर रहता है रोम। तो ये क्या है, रैम, इसमें डेटा चला जाता है रैम में। तो ये वोलाटाइल होती है। अयोध्या शहर किस नदी के तट पर बना है? अयोध्या शहर केन, गंगा, सरयू या फिर गोमती। देखिए, अयोध्या की स्थापना सरयू के किनारे है। भगवान राम की नगरी अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसी है। अब हम बात करें गंगा की, तो गंगा को मैंने अभी आपको बताया कि भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है, 25-25 किलोमीटर इसकी लंबाई है, आदि आदि बातें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना के बारे में पूछ रहा है। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। हम बात करें अपने कुछ ऑप्शंस की, जैसे कि हम बात करें ऑप्शन बी 1950 की। आपको पता है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर था। बेसिकली 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि संविधान लागू हुआ था और इसी दिन पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी को बनाया गया था। वहीं पर बात करें ऑप्शन सी 49 की, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत या फिर एडॉप्ट किया गया था। वहीं पर बात करें ऑप्शन डी 1947 की, तो 15 अगस्त 1947 को हमें फ्रीडम मिली थी, यानी आजादी मिली थी। निम्न में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? किसका नहीं है? आम का नहीं है। तो देखिए, रसाल, अतिसौरभ, अंबु, सहकार, ये सभी आम के पर्यायवाची हैं, लेकिन एक ऐसा है जो नहीं है, और वो है बच्चों अंबु। अंबु का मतलब होता है पानी, इसीलिए ये आम की पर्यायवाची में कंसीडर नहीं होगा। रसाल, अतिसौरभ, सौरभ भी लिखा हो तो जान ले, सौरभ भी आम की ही पर्यायवाची होती है ना। और सहकार भी आम की ही पर्यायवाची होती है। अगला क्वेश्चन है, एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? तो एक निबल बच्चों होता है 4, 8, 16 या फिर 2 बिट की। द करेक्ट आंसर इज 4 बिट। उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? धान का कटोरा यानी यहाँ पर धान की जो उत्पादकता है काफी अच्छी होती है, और वो है चंदौली। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा चंदौली को बता ही दिया। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते, देखिए सत्यमेव जयते जो लिया गया है बच्चों, वो लिया गया है मुंडकोपनिषद। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अस्थावर का सही विलोम शब्द क्या है? तो अस्थावर का जो सही विलोम शब्द होगा, अस्थावर का मतलब होता है जो स्थिर रहे, और जंगम का मतलब होता है जो चल सके, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा जंगम। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? सफारी है बिल्कुल, फायरफॉक्स है, ओपेरा है। गूगल एक सर्च इंजन है, ये कोई वेब ब्राउजर नहीं है। हाँ, गूगल क्रोम लिखा होता तो बिल्कुल हम इसको लगाते। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यूपी स्पेशल का। तो हमारे जो प्रथम सीएम थे, सुचेता कृपलानी, चौधरी चरण सिंह, मायावती जी या फिर गोविंद वल्लभ पंत। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, गोविंद वल्लभ पंत। देखिए, यूपी में हम प्रथम कौन कौन हुए, कुछ फैक्ट आपको बता देते हैं। जैसे अगर सीएम की बात करें, चीफ मिनिस्टर, तो गोविंद वल्लभ पंत हुए। लेकिन कहे कौन सी महिला मुख्यमंत्री सबसे पहली हुई, तब आपको सुचेता कृपलानी बोलना है। बोले पहले गवर्नर कौन थे यूपी के, तो होरम सजी मोदी जी थे, होरम सजी मोदी। कहे सबसे पहली महिला गवर्नर कौन सी थी, तो सरोजनी नायडू थी। देखिए, हमारे यूपी का पहले नाम यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध महानदी, कावेरी, गंगा, कृष्णा। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है।
बात करें हम ऑप्शन बी कावेरी की, तो कावेरी पर एक बांध बना है जिसे माइसर डैम या माइसर बांध कहा जाता है। गंगा पर फरक्का बांध है जो पश्चिम बंगाल में है। कृष्णा पर नलगोंडा बांध बना है जो आंध्र प्रदेश पर है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन ए, ये कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है, सहारनपुर शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सहारनपुर शहर प्रसिद्ध है लकड़ी पर नक्काशी करने के लिए, और ये यूपी का सबसे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है, और सबसे साउथ में डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र है। तो देखिए आज 30 क्वेश्चन की श्रृंखला है, ये 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इस पे मैंने प्रयास किया है कि लगभग सभी ऑप्शंस के फैक्ट आपको बता दूं, तो जरूर इसे पढ़ें और कुछ सुझाव हो तो उसे कमेंट में दें। थैंक यू।